बड़े काम की शुरुआत अकेले ही करनी पड़ती है। लोग तब हमारे साथ होते हैं जब हम सफल हो जाते हैं। नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी जी के। हमें अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है, इसलिए हमने राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासें प्रारंभ करके रखी, जिसमें हमने क्या पढ़ा। तो राजस्थान ज्योग्राफी में हमने पढ़ा कि सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय दो प्रकार की सीमाएं अपने राजस्थान लगाता है। अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्र आ रहा है, राष्ट्र का मतलब क्या होगा, तो किसी अन्य देश के साथ जो सीमा लगेगी उसे हम कहेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा। और अंतरराज्यीय सीमा किसे कहेंगे, तो अन्य राज्य के साथ लगने वाली सीमा को अंतरराज्यीय सीमा कहा जाएगा। ठीक है, तो हमने अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में पढ़ लिया था कि अंतरराज्यीय सीमा में सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है, तो उसके बारे में पढ़ा था जैसलमेर जिला। सबसे कम सीमा कौन सा जिला बनाता है, तो सबसे कम सीमा वाले में पढ़ा था कि बीकानेर था। और संभावित कौन सा है, तो संभावित में अपने फलोदी हो सकता है। ठीक है, तो अब आज हम पढ़ रहे हैं अंतरराज्यीय सीमा के बारे में। अंतरराज्यीय सीमा, ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक क्या है, अंतरराज्यीय सीमा। सीमा, ठीक है, सीमा में क्या पढ़ेंगे हम, तो सीमा में पढ़ेंगे हम अंतरराज्यीय सीमा। हमने पढ़ा कि सीमा दो प्रकार की है, उनमें भी कौन सी सीमा पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे आज अंतरराज्यीय सीमा। हम पढ़ रहे हैं अंतरराज्यीय सीमा। अब अंतरराज्यीय सीमा मतलब अपने राजस्थान है वो कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार मैप बना देता हूँ। ये अपना राजस्थान है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से, यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ तक किसके साथ सीमा बनती है, तो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ। ठीक है, यहाँ तक पाकिस्तान के साथ, मतलब ये कौन सी सीमा हो गई, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा हो गई। ठीक है, अंतरराज्यीय सीमा कहाँ से लगेगी, एक तो यहाँ तक लगेगी, दूसरी यहाँ तक, ठीक है, दो, और तीसरी चौथी यहाँ पर तो हो गया यहाँ से। ठीक है, पाकिस्तान की सीमा यहाँ तक लगती है, पाकिस्तान की गंगानगर तक ही लगती है। ठीक है, और आगे कौन सी है, तो ये है अंतरराज्यीय सीमा। यहाँ तक तो पाकिस्तान की है और यहाँ तक किसकी है, तो यहाँ से अलग अलग सीमा है। सबसे ऊपर किसके साथ सीमा लगती है, तो सबसे ऊपर लगती है पंजाब राज्य के साथ। किसके साथ लगती है, पंजाब के साथ, पंजाब के साथ। ठीक है, दूसरा कौन सा, दूसरा राज्य कौन सा है, तो दूसरा है हरियाणा। ठीक है, कौन सा है, हरियाणा, हरियाणा। तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है अपने यूपी, यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर एमपी। और इधर कौन सा है, तो गुजरात, जीजे। ठीक है, कितने राज्य हो गए, 5 राज्य। कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो कुल कितने राज्यों के साथ सीमा बनती है अपने, तो सीमा लगती है 5 राज्यों के साथ। कितने राज्यों के साथ लगती है, 5 राज्य के साथ। ठीक है, तो 5 राज्य कौन कौन से, यहाँ पर नाम लिख देते हैं, 5 राज्यों के नाम लिख देते हैं। सबसे पहले कौन सा है, तो सबसे पहले है पंजाब। ठीक है, पंजाब। पंजाब के बाद कौन सा है, तो पंजाब के बाद है हरियाणा। हरियाणा के बाद कौन सा है, तो हरियाणा के बाद है यूपी। यहां पर उत्तर प्रदेश लिख देते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बाद चौथा जिला कौन, चौथा राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद कौन सा है, तो जीजे मतलब गुजरात। देखो, उत्तर प्रदेश को हम यूपी लिख रहे उधर, और मध्य प्रदेश को एमपी लिख रहे, और गुजरात को जीजे लिख रहे। ठीक है, इनकी सीमा हो गई, इनकी सीमा। अब हमें देखना है कि इनकी सीमा है कौन कौन से राज्यों की, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। इनकी सीमा कितनी लगती है अपनी, मतलब राजस्थान से इनकी सीमा
कितनी लगती है ये देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले पंजाब की सबसे कम सीमा, पंजाब की सबसे कम कितनी है, तो 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर। सबसे कम सीमा किसकी लगती है, तो पंजाब की कितनी लगती है, 89 किलोमीटर। उसके बाद मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा कितनी है, तो 1600 किलोमीटर, कितने, 1600 किलोमीटर। अब हरियाणा की कितनी लगती है, तो हरियाणा की लगती है 1262 किलोमीटर, कितनी लगती है, 1262 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश की कितनी लगती है, तो 877 किलोमीटर। और गुजरात की पूछा जाए तो गुजरात की कितनी है, 1022 किलोमीटर, ठीक है। हमें ध्यान रखना है सबसे ज्यादा किसकी है, पंजाब की, कितनी है, 89 किलोमीटर। उसके बाद किसकी है, हरियाणा की कितनी है, तो 1262 किलोमीटर। उसके बाद किसकी है, यूपी की कितनी है, तो 877 किलोमीटर। उसके बाद है मध्य प्रदेश की कितनी है, 1600 किलोमीटर। और गुजरात की है 1022 किलोमीटर, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा जाएगा, इनका क्रम पूछा जा सकता है, ठीक है, क्रम पूछा जाएगा। तो या तो फिर क्या पूछा जाएगा, आरोही क्रम, या फिर क्या पूछा जाएगा, तो आरोही पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है अवरोही, ठीक है। कौन सा क्रम पूछा जा सकता है, या तो फिर इन सीमाओं का आरोही क्रम पूछा जा सकता है या अवरोही क्रम। तो आरोही में किस प्रकार से याद रखना है कि आरोही में कितने अक्षर है, 3 अक्षर है, कितने, तो 1 2 और 3, कितने, 1 2 3। और अवरोही में कितने अक्षर है, 4 है, तो 4 से आना है, 4 3 2 1, ठीक है। 4 3 2 1, 4 अक्षर है तो 4 से पीछे आना है और 1 2 3 लगातार जाना है। पहले तो 1 2 3 जाएंगे, फिर 4 आ जाएगा, 4 से हम क्या आएंगे, पीछे आएंगे। ध्यान रखना, अव मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है। अव मतलब पहले तो ज्यादा आएगा, फिर क्या आएगा, ज्यादा से कम, इस प्रकार से आएगा। और आरोही में क्या होगा, तो कम से ज्यादा की तरफ जाएंगे। तो कम से ज्यादा सबसे कम कौन सा है, पंजाब। तो पहला जिला कौन सा हो गया, पंजाब, ठीक है। आरोही पूछा जाए तो पंजाब के बाद कौन सा आएगा, तो पंजाब के बाद देखो इनमें से पंजाब को हटा दिया, उसके बाद किसकी है, तो यूपी की। उसके बाद कौन सा आएगा, यूपी के बाद कौन सा है, तो देखो यूपी भी हट गया, पंजाब भी हट गया, तो उससे ज्यादा किसकी है, गुजरात की। तो उसके बाद आ जाएगा गुजरात, ठीक है। उसके बाद किसकी है, तो ये तो हट गए, अब हरियाणा, और अंतिम में किसकी आएगी, तो अंतिम में आएगी सबसे ज्यादा किसकी, मध्य प्रदेश की, मतलब एमपी, ठीक है। या फिर अवरोही पूछा जाएगा, अवरोही में क्या आएगा, सबसे ज्यादा सीमा किसकी, इनमें देख लीजिए। तो मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा, मतलब सबसे पहले कौन सा जिला आएगा, मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है। एमपी के बाद किसकी सीमा ज्यादा है, तो हरियाणा की। उसके बाद आएगा हरियाणा के बाद किसकी है, तो देखो यहाँ पर हरियाणा के बाद किसकी, ये हो गया एमपी खत्म, ये हरियाणा भी हो गया। उसके बाद किसकी है, तो ये गुजरात की है, ठीक है। तो जीजे गुजरात के बाद किसकी है, तो ये दोनों भी हो गए, ये भी हो गया, तो उत्तर प्रदेश बचा, यूपी। और सबसे कम किसकी है, तो पंजाब की। तो सबसे बाद में किसमें कौन सा आ जाएगा, तो पंजाब आ जाएगा। देखो ये जिस प्रकार से जाएंगे, ये वाला इसका विपरीत आएगा। देखो एमपी सबसे पीछे लिखा, तो यहाँ पर क्या आ गया, सबसे पहले हरियाणा, उसके बाद लिखा तो इधर हरियाणा, और गुजरात बीच में था तो दोनों जगह बीच में, यूपी दूसरे नंबर पे, तो ये पीछे से दूसरे पे, और ये सबसे पहले, तो ये पीछे से फर्स्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से आरोही और अवरोही में क्या होगा कि आरोही मतलब 1 2 3, और अवरोही तो 4 3 2 1, इस प्रकार से आना, ठीक है। तो 4 मतलब सबसे ज्यादा, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, इस प्रकार से। तो ये अपने एक बार इसे उतार लिए, अंतरराज्यीय सीमा। अब पढ़ेंगे हम कि ये जो पंजाब सीमा बनाता है राजस्थान के साथ, तो राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं और पंजाब के कितने जिले सीमा बनाते हैं, एक बार इसे उतार दीजिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कितने जिले सीमा बनाते हैं। तो अंतरराज्यीय सीमा पूछा जाए तो 5 जिले बनाते हैं। 5 कौन कौन से हैं, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ठीक है। ये तो आरोही क्रम देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। और सबसे अंत में कौन सा आएगा, तो सबसे अंत में मतलब 5वें नंबर पे ये आ जाएगा। उसके बाद किसकी आ जाएगी, तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, यूपी दूसरे पे,
तीसरे पे हरियाणा और चौथे पे कौन सा आ जाएगा, गुजरात। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, सीमा हो जाएगी। अब हम आगे क्या देख रहे हैं, तो अंतरराज्यीय सीमा बनती है। अंतरराज्यीय सीमा बनती है तो उनमें भी क्या है कि अंतरराज्यीय सीमा में सबसे पहला जिला कौन सा है, पंजाब। सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो पंजाब राज्य। इससे पहले ये देख लेते हैं हम कि ये जो अंतरराज्यीय सीमा बनती है वो कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ तक है। ठीक है, तो ये कहाँ से प्रारंभ होती है, यहाँ पर हमने पहले भी पढ़ा था, क्या था, हिंदुमल कोट था। ठीक है, तो कहाँ से प्रारंभ होती है, हिंदुमल कोट से। कहाँ से प्रारंभ होती है, हिंदुमल कोट से। ठीक है, कहाँ तक जाती है, हिंदुमल कोट कहाँ पर है, हिंदुमल कोट है गंगानगर। गंगानगर से कहाँ तक है, तो बाखासर बाड़मेर तक। कहाँ तक है, तो गंगानगर से बाखासर बाड़मेर। बाखासर कहाँ है, तो बाड़मेर में। ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि किसी भी सीमा के लिए पूछा जाए कौन सी, अंतरराज्यीय या अंतरराष्ट्रीय। जैसे मैं यहाँ से एक चक्कर काट रहा हूँ, हम भगवान के यहाँ क्या करते हैं, तो परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के लिए कहाँ जाते हैं, सबसे पहले तो ये मंदिर है, कौन सा, ये मंदिर है। ठीक है, ये मंदिर है तो हम इसके चारों तरफ परिक्रमा करेंगे। तो कहाँ से प्रारंभ होंगे, सामने से प्रारंभ करेंगे और यहीं पे आएंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो गया, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा होगी। लेकिन यहीं से प्रारंभ करेंगे, यदि बीच में जगह छोड़ देते तो क्या होता, तो वो सीमा गिनी नहीं जाती। इसीलिए क्या है कि वहीं से प्रारंभ हो रही। तो ये कौन सा, यहाँ पर है अपने हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट कहाँ पर है, तो श्री गंगानगर में। और यहाँ तक आएंगे, कहाँ से, यहाँ से आएंगे, इस प्रकार से चलते चलते। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे तो यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर है बाखासर। यहाँ पर है बाखासर और ये ऊपर कौन सा क्षेत्र है, तो ये है, ये स्थान है अपने हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट ये हमने कल पढ़ लिया था कि अंतरराष्ट्रीय पूछा जाए तो भी हिंदुमल कोट से बाखासर बाड़मेर तक आएंगे, और अंतरराज्यीय पूछा जाए तो भी हिंदुमल कोट से बाखासर बाड़मेर तक आएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, आगे देखेंगे। आगे क्या देख रहे हैं, तो आगे सबसे पहला जिला कौन सा है, सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो पंजाब राज्य। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है, तो पहला है पंजाब। देखो अब अपने राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं। एक तरफ तो लिख देते हैं राजस्थान, एक तरफ लिख देते हैं राजस्थान। ठीक है, एक तरफ तो लिख देते हैं राजस्थान और दूसरी तरफ क्या लिख देते हैं, तो पंजाब। राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं और पंजाब के कितने जिले सीमा बनाते हैं। तो यहाँ हमें कितना ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना। क्या ध्यान रखना है, सिर्फ दो कितने, तो राजस्थान के भी 2 जिले सीमा बनाएंगे और पंजाब के भी कितने बनाएंगे, 2 जिले सीमा बनाएंगे। कितने, तो सिर्फ दो दोनों के 2 कौन कौन से हैं, तो ऊपर के सबसे पहले अपने राजस्थान के देख लेते हैं। ये देखो, ये क्या है, अपने राजस्थान का मैप। ठीक है, इस प्रकार से अपना राजस्थान का मैप है। तो यहाँ पर कौन सा है, ऊपर गंगानगर। तो राजस्थान का कौन सा जिला हो गया, एक तो गंगानगर। गंगानगर के नीचे कौन सा है, तो गंगानगर के नीचे है, यहीं पर मैंने आपको बताया कि हम कहाँ गए, गंगा जी गए। तो वहां पर क्या किया, प्रसाद लेके गए। किसके लेके गए, तो हनुमान जी के। तो यहाँ पर कौन सा हो गया, एक हनुमानगढ़ हो गया, हनुमानगढ़। 2 जिले कौन कौन से हो गए, एक तो गंगानगर और दूसरा कौन सा हो गया, हनुमानगढ़। ठीक है, 2 जिले कौन कौन से हैं, तो गंगानगर और हनुमानगढ़। उसी प्रकार पंजाब के कैसे याद रखेंगे, तो पंजाब का क्या याद रखना, पंजाबी एफएम, वहां पे गाने पसंद है, गाने प्रसिद्ध है, हम सुनते हैं पंजाबी गाने, तो वो किस पे आएंगे, एफएम पर। एफएम मतलब फाजिल्का और मुक्तसर। इसका ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है एफएम। पंजाब की ट्रिक क्या है, तो एफएम। एफ मतलब फाजिल्का। ठीक है, नीचे से नीचे है फाजिल्का, फाजिल्का।
और ऊपर कौन सा है, तो ऊपर है मुक्तसर। मुक्त, देखो क्या याद रखना है, अपने राजस्थान के कितने बनाते हैं, तो 2 जिले। कौन कौन से हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है। और उसके कौन कौन से हैं, तो उसके हैं 2 जिले। कौन कौन से हैं, तो एफएम याद रखना है। एफएम मतलब, एफ मतलब फाजिल्का और एम का मतलब क्या है, तो एम का मतलब है मुक्तसर, ठीक है। फाजिल्का और मुक्तसर दोनों जिले सीमा बनाते हैं। किसके, तो ये पाकिस्तान के मुक्तसर, फाजिल्का और मुक्तसर। कौन कौन से, ये आपको दिखाई नहीं देता होगा, सही लिख देता हूँ, ठीक है। तो राजस्थान के भी 2 जिले सीमा बनाते हैं और पंजाब के भी 2 जिले सीमा बनाते हैं, ठीक है। पंजाब के कौन कौन से, तो एफएम मतलब एक तो हो गया फाजिल्का और एम मतलब मुक्तसर। और इसके कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको बताया। सबसे पहले तो गंगानगर, देखो गंगानगर दोनों तरफ आ रहा है, एक तो अंतर्राज्यीय सीमा में भी आ रहा है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हिंदुमल कोट कहाँ पर है, हिंदुमल कोट तो श्री गंगानगर में, तो गंगानगर दोनों तरफ आएगा। और बाखासर बाड़मेर, तो बाड़मेर है वो भी दोनों तरफ सीमा बनाएगा। किस तरफ, तो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाएगा। कौन कौन से, तो ऊपर तो गंगानगर और यहाँ पर बाखासर बाड़मेर, मतलब बाड़मेर जो है वो क्या बनाएगा, तो दोनों तरफ सीमा बनाएगा। तो एक तो गंगानगर हो गया, उसके नीचे कौन सा था, तो यहाँ पर मैंने बताया कि सबसे ऊपर कौन सा था, गंगा जी है। तो गंगा जी है तो हम कहाँ गए, हनुमान जी की गए। तो दूसरा जिला कौन सा हो गया, हनुमानगढ़। कौन सा हो गया, हनुमानगढ़, ठीक है। कौन कौन से जिले हो गए, तो राजस्थान के भी 2 जिले हो गए और पंजाब के भी 2 जिले हो गए। राजस्थान के कौन कौन से हो गए, तो राजस्थान के हो गए गंगानगर और हनुमानगढ़। और पंजाब के कौन कौन से हो गए, तो पंजाब के हो गए फाजिल्का और मुक्तसर। तो अब हमें इसके बारे में क्या याद रखना है, तो कौन से सबसे ज्यादा, इन दोनों जिलों में से कौन से जिले हैं जो सबसे ज्यादा सीमा बनाते हैं, किसके साथ, पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा बनाते हैं। तो पंजाब के साथ ये क्या बनाता है, तो मैक्सिमम का मतलब क्या है कि ये सर्वाधिक बनाता है, और ये क्या बनाता है, तो ये मिनिमम बनाता है। इसी प्रकार से पंजाब के ये दोनों जिले हैं, तो ये अपने राजस्थान के साथ सीमा बनाएंगे। तो इनमें से सर्वाधिक सीमा राजस्थान के साथ कौन सा बनाएगा, तो ये सर्वाधिक बनाएगा, MX का मतलब तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सीधा लिख देता हूँ, देखो सर्वाधिक, ठीक है। सर्वाधिक के ब्रैकेट में MX का मतलब है कि मैक्सिमम, मतलब सर्वाधिक सीमा बनाता है। और न्यूनतम मतलब MIN, मिनिमम, ठीक है। मिनिमम, इनमें भी गंगानगर ऊपर वाले हैं वो मैक्सिमम बनाते हैं और नीचे वाले हैं वो दोनों क्या बनाते हैं, तो कम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ है गंगानगर, उसके नीचे है हनुमानगढ़। और यहाँ पर जो पंजाब है, पंजाब के भी 2 जिले कौन कौन से, ऊपर की तरफ तो है फाजिल्का और नीचे की तरफ है मुक्तसर, ठीक है। एक बार इसे उतार दीजिए आप। और ये सीमा कितनी बनती है, तो 89 किलोमीटर की। कितनी बनती है, 89 किलोमीटर। यहाँ पर साथ में लिख देना 89 किलोमीटर, ठीक है। 89 किलोमीटर की सीमा बनती है। एक बार इसे उतार दीजिए। यहाँ तक आपने उतार दिया, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास से आप जुड़ने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।